नमस्ते मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड मॉर्निंग। First of all, I would like to ask some questions from you. Okay? मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ जो हमने लास्ट डे चैप्टर 3 में आपको बताया था, उसमें से कुछ पूछना चाहती हूँ। देखना ये है कि कितने बच्चे इसको सीरियसली लिए थे, कितने बच्चे पढ़े थे, कितने बच्चे नहीं। मैंने आप लोगों से फूड हैबिट के बारे में पूछा था, आपका फेवरेट फूड आइटम पूछा था, आप सबने बताया था, मैक्सिमम लोगों ने डोसा। किसने किसने डोसा बनवा के खाया? डोसा बनवा के खाया घर में आप लोगों ने? चलिए कोई बात नहीं, मैं पूछती हूँ कुछ, आपको पता होगा। कुछ बच्चे हाथ उठा रहे हैं, मतलब डोसा बनवा के खा चुके हैं ये लोग। वाह, वेरी गुड। चलिए अभी क्वेश्चन सुनिए और क्वेश्चन को सुनिए, उसके बाद आंसर पता हो तो आंसर करिएगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, फेमस फूड आइटम ऑफ वेस्ट बंगाल। फेमस फूड आइटम ऑफ वेस्ट बंगाल। बुक्स कॉपीज बंद है, बुक्स कॉपीज बंद है सबकी। चलिए बढ़िया है। बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठा लिया है। मैं किससे पूछूंगी? मोहित राज सिंह, बताइए बेटा। मोहित बताइए। फिश एंड राइस। फिश एंड राइस। फिश एंड राइस। हर्षवर्धन कह रहे हैं चिकन एंड राइस। हर्षवर्धन सिंह कह रहे हैं चिकन एंड राइस। चिकन एंड राइस इज रॉन्ग आंसर। फिश एंड राइस इज राइट आंसर। ओके, कैन यू टेल मी द फेमस स्वीट ऑफ कोलकाता? Mohit, name of the famous sweets. Shefali, you know the famous sweet of Kolkata? Sweet item of Kolkata, Shefali. मैम डोसा। क्या बेटा? मैम क्या? नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं, अभिनव बताइए। पढ़ते नहीं आप? अभिनव बताइए। अभिनव कुमार बताइए। अभिनव क्या मैम? क्या मतलब आप सुन भी नहीं रहे थे तो फिर आपसे सवाल ही पूछना बेवकूफी है। मैं क्यों पूछूं आपसे सवाल? क्षेत्रज्ञ बताइए। मैम क्षेत्रज्ञ बताइए। नहीं पता है, बस हैंड रेज करके बैठ जाना है आप लोग। मैम बोलो क्षेत्रज्ञ। रसगुल्ला। रसगुल्ला, वेरी गुड मैम रसगुल्ला। हाँ, रसगुल्ला इज द राइट आंसर। फेमस स्वीट्स ऑफ कोलकाता इज रसगुल्ला। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पूछती हूँ। अगला क्वेश्चन है मेरा, फेमस स्वीट्स ऑफ नागपुर। फटाफट, फेमस नागपुर, फटाफट कौन बताएगा? कृति भारती, अर्णव कुमार सिंह, 2 ही 3 बच्चों ने हाथ उठाया है। नंदिनी ने, वैभव प्रकाश, विशु, वैभव राज, वर्तिका, आर्या, युग प्रकाश। युग प्रकाश बताओ, युग बताओ, बताइए। युग प्रकाश। मैम। वाह, वेरी गुड। ये भी टफ। ऐसे ही बच्चे जो है ना नाम रोशन करते हैं आगे। क्वेश्चन सुने भी हाथ उठाता है, क्वेश्चन पता नहीं है और हैंड रेज कर दिए, ऐसे ऐसे बच्चों को तो मैं रिमूव करके फिर कभी इन नहीं करवाती हूँ क्लास में, है ना? चलो अर्णव बेटा आप बताओ। चलो बेटा बताओ, बताइए बेटा अर्णव। मैम सोन पापड़ी। सोन पापड़ी, वेरी गुड। क्लैप फॉर अर्णव। द फेमस फूड आइटम, फेमस स्वीट्स ऑफ नागपुर इज सोन पापड़ी। और कुछ बच्चे जो है बस हैंड रेज कर देते हैं कि हैंड रेज हो जाना चाहिए, आए चाहे ना आए, क्वेश्चन सुने चाहे ना सुने। क्या ये सही प्रैक्टिस है अर्णव? आप सही मानते हैं इस चीज को? बिना क्वेश्चन सुने क्या हाथ उठाना चाहिए? हाँ या ना अर्णव? बिना क्वेश्चन सुने हाथ उठाना चाहिए बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही अर्णव? हाथ उठाना चाहिए? नहीं उठाना चाहिए। देखिए अर्णव ने भी कहा। और आइंदा अगर कोई बच्चा ऐसा करता है कि क्वेश्चन सुने बिना हाथ उठाता है
तो मैं उसे क्लास से बाहर कर दूंगी। आंसर गलत बताना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हैंड रेस किया बिना क्वेश्चन सुने तो इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। ये बात आगे से आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है? रखेंगे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर 3 में कुछ बाकी है, उसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद उसका देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। आप लोग ड्राइंग वगैरह बना लिए हैं? चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर मैंने भेज दिया व्हाट्सएप पे। तो चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर जिसका बाकी होगा, मैक्सिमम बच्चे कर चुके हैं, लेकिन जिसका बाकी होगा वो कर लेगा। और लास्ट डे मंडे को मैं थैंक्स गिविंग कार्ड चेक करूंगी, है ना आराध्य? मंडे को मैं क्या करूंगी आराध्य कुमार सिंह, बताइए क्या करूंगी, क्या वर्क दिया मैंने, बताइए आराध्य, बोलिए आराध्य, आप बोलिए। मंडे को क्या करना है हम लोग को? पूरी छोले और ट्यूसडे को मैं क्वेश्चन आंसर चेक करूंगी सारे बच्चों का। ड्राइंग होना चाहिए, उसमें क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग चैप्टर 2 का कंप्लीट होना चाहिए। चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो चैप्टर 2 आपका पूरी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? हो जाएगा। मंडे के दिन थैंक्स गिविंग कार्ड आप लोग को बनाने के लिए, आपके जो नियर वन है जिसको आप थैंक्स देना चाहते हैं, उसके लिए एक छोटा सा प्यारा सा कार्ड बनाना है। जो भी मटेरियल है आपके पास उसी से, कोई मटेरियल लाने की जरूरत नहीं करना है, उसी से बनाना है, ठीक है? और बना के मुझे शो करना है मंडे के दिन। और ट्यूसडे को हम लोग क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 2 का आज मैंने भेज दिया है, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेजा है मैंने। तो वो भी ट्यूसडे तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका पोर्शन है इस बार जो संडे टेस्ट, उसमें पोर्शन है आपका, क्या पोर्शन है? चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। 1 भी है, 2 भी है। अच्छे से ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा, समझ गए? आवाज जिसकी आ रही है वो खुद को म्यूट करो फटाक से। यहाँ तक पढ़ा था, है ना अर्णव? कहाँ तक पढ़ा था हमने? ये पढ़ लिया था, ये पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिया था आपको। आगे हम लोग को do you know देखना है। All over India, people use a variety of flours to make chapatis from wheat, rice, corn, soybean, kuttu, singhara, etc. etc. पूरे इंडिया में लोग चपाती जरूर खाते हैं, बाकी वो किसी भी चीज का हो सकता है। कहीं पे आटे का चपाती हम लोग खाते हैं, कहीं राइस का, कहीं मक्के का, कॉर्न का, कहीं सोयाबीन का, कहीं सिंघाड़ा का, कहीं चना का, बेसन का, लेकिन चपातीज ऑल ओवर इंडिया में खाया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है रोटी, रोटी को ही चपाती कहते हैं, फॉर्म ऑफ बैकबोन। बैकबोन का होता है मेन पार्ट ऑफ द मील। चपाती हमारे भोजन का मेन पार्ट है, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में जाओगे वहां पे लोग चपाती जो है वो जरूर खाते हैं, ठीक है? आगे बढ़े। आगे है द पीपल ऑफ पंजाब ग्रो लॉट ऑफ व्हीट एंड हिंस दिस स्टेपल डाइट इज चपातीज। पंजाब में क्या सबसे ज्यादा होता है? गेहूं, तो वहां के लोग चपाती बहुत ज्यादा खाते हैं। फेमस फूड आइटम वहां मक्के की रोटी, सरसों का साग है, लेकिन लोग ज्यादा खाते हैं गेहूं की चपाती। राइस ग्रोज वेल इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ज्यादातर चीजों में चावल पड़ता है क्योंकि वहां चावल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? तो डोसा हो, इडली हो, उत्पम हो, जो भी हो वहां पे चावल का यूज बहुत ज्यादा है। सो इट फॉर्म्स द स्टैपल डाइट ऑफ साउथ इंडिया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है स्मिथ वेंट टू द गुरुद्वारा विथ हिज पेरेंट्स आफ्टर लिसनिंग टू सबद दे वेंट फॉर लंगर। स्मिथ एक बच्चे का नाम है, वो गुरुद्वारा जाता है अपने पेरेंट के साथ और वहां पे शब्द सुनता है। शब्द मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग भजन कहते हैं वैसे ही शब्द होता है, जो कि गुरुबानी होती है। जो लोग सिख लोग होते हैं वो जो भजन गाते हैं उसको शब्द कहते हैं। दे वेंट फॉर लंगर, उसके बाद वो लंगर में जाते हैं। लंगर कौन जानता है क्या होता है? आर्यन आपको पता है लंगर क्या होता है? पता है? आप हैंड रेस बताइए, खुद को अनम्यूट करके बताइए। मैम गुरुद्वारा में खाना जो खिलाते हैं उसको लंगर कहते हैं। हाँ, खाना फ्री में एक साथ पूरे लोगों को खिलाया जाता है, उसको लंगर कहते हैं। दे वर सर्व्ड हॉट एंड टेस्टी दाल, वहां पे उन्हें टेस्टी टेस्टी दाल मिलता है, सलाद मिलता है, चपाती मिलती है। किस चीज पे मिलता है? पत्तल पे। और व्हाट इज पत्तल? तो प्लेट्स मेड ऑफ ड्राइड लीव इज कॉल्ड पत्तल। पत्ते से, नाम ही है पत्तल। तो जो पत्ता से बनता है
लीव्स से बनता है, उसको हम लोग कहते हैं पत्तल। अभी तो आप लोग को पत्तल देखने नहीं मिलेगा, बट गांव गांव में भी अभी भी पत्तल में लोगों को भोज वोज में खाना मिलता है। पत्ता को जो ज्वाइंट करके पत्तल बनता है, और उसी को फिर भी अभी भी पत्तल आप लोग देखते होंगे कभी कभी, छोले वाला ये सब वाला जो है ना, पत्ते को ज्वाइंट करके ऐसे कटोरी जैसा रहता है, वही पत्तल कहलाता है, उसी में वो लोग खाना खाते हैं। स्मिथ एंजॉय सिटिंग विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन रोज एंड हैविंग लंगर्स। स्मिथ इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है, हंड्रेड्स ऑफ लोगों के साथ बैठ के खाना खाना। ठीक है, Nowadays the food habits and taste of people are changing. अब के जमाने में धीरे धीरे अब ये नहीं है कि साउथ इंडिया के लोग सिर्फ डोसा ही खाएंगे, नॉर्थ इंडिया के लोग जो है सिर्फ चावल रोटी लिट्टी ही खाएंगे। हर जगह का खाना हर जगह पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि हर जगह लोग मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोग मूव कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि मैं साउथ इंडिया गई, साउथ इंडिया में मुझे पसंद आया डोसा इडली, तो मैं डोसा, आप लोग साउथ इंडियन नहीं है फिर भी मैक्सिमम लोगों को डोसा पसंद है ना। तो हम लोग चाउमीन भी खाते हैं, हम लोग मोमोज भी खाते हैं, हम लोग पिज्जा भी खाते हैं, है ना, हम लोग ढोकला भी खाते हैं, हर तरह की चीजें हम खाते हैं। इंडिया के कोने कोने में हर डिश को खाया जाता है। तो अब वो बात नहीं है कि एक जगह की चीज एक जगह है, हर तरह के लोग हर जगह की चीजें खाते हैं। Nowadays the food habits of taste of people are changing. A Punjabi family may enjoy dosas and a South Indian family may love eating stuffed paratha. पंजाबी लोग जनरली पराठा खाता है, लेकिन साउथ इंडियन भी पराठा खा सकता है, पंजाबी लोग भी डोसा खा सकता है। ठीक है, people are moving from one state to another for living, business and education. Many people even move from one country to another. They enjoy the dishes of the place where they live as well as their own traditional dishes. अपना ट्रेडिशनल डिश तो खाते ही हैं, साथ ही कहीं जाते हैं या कोई आसपास में रहता है उसके यहाँ कुछ अच्छा बनता है तो हम लोग उसका रेसिपी पूछ लेते, पूछने की भी जरूरत नहीं, अब तो हम लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं क्या चीज कैसे बनता है और उसको बनाते हैं, ट्रायल लेते हैं और अच्छा लगता है तो खाते हैं। अर्ना बहुत मुस्कुरा रहा है, लगता है यूट्यूब पे देख देख के खाना बनवा के खाता है क्या बेटा? बनवा के खाते हो? अच्छा, तो अब ये बात नहीं है कि ये खाना यहाँ का है ये खाना यहाँ का है, अब हर जगह के लोग हर खाने को खाते हैं और पसंद करते हैं, है ना। हम लोग मोमोज खाते हैं, मोमोज तो यहाँ का नहीं है ना, नेपाली डिश है, भूटानी डिश है वो। ढोकला राजस्थान का है बट हम लोग वो भी खाते हैं। साउथ इंडिया का डोसा इडली हम लोग खाते हैं, है ना। चाउमीन चाइना का है, हम लोग खाते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड आउट वेयर डज द फूड कम फ्रॉम। We get most food items from plants and animals. फूड कहाँ से मिलता है आदित्य? बताओ आदित्य कुमार, बातें किससे कर रहे हो तुम? उधर कहाँ देख रहे हो? मैं तुम्हें रिमूव करने वाली हूँ। आदित्य कुमार अनम्यूट योरसेल्फ। कुछ कह रही हूँ तुमसे? मैं मम्मी से पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? क्यों पूछ रहे थे मम्मी से? दिन भर मम्मी से बात करके मन नहीं भरता है तुम्हारा? रहता है। देख लूंगी मैं इधर से उधर बात करते हुए ना क्लास में, तो मैं रिमूव कर दूंगी, उसके बाद तुम ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी रोज हैबिट है मम्मी पापा भैया बहन से बीच में बात करने की, ये गलत हैबिट है। मैंने कहा ना कि एकदम स्थिर होके बैठो, कभी तुम देखो अर्णव को देखो, कभी तुम अभिनव को देखो, कितने अच्छे से ये लोग बच्चे बैठते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि मम्मी से कभी पापा से बीच बीच में बात करते रहते हैं। आराम से सीधा बैठो, कॉन्सेंट्रेट होके बैठो, किसी से बात नहीं करना है, नहीं तो बात करना है तो क्लास से बाहर जाके बात करो, रिमूव हो जाओ, फिर जब बात हो जाएगी खत्म तो आ जाना। ठीक है, आइंदा ये हरकत नहीं चलेगी। किसी से बात कर रहे हो तुम, ये जो 40 मिनट का क्लास होता है 30 मिनट का क्लास होता है वो क्लास आर है, उसमें मम्मी पापा भैया बहन से बात नहीं करना, याद रखो। सारे बच्चों को कह रही हूँ, आदित्य से नहीं कह रही। कुछ पूछा था मैंने तुमसे, क्या पूछा था? वेयर डज द फूड कम फ्रॉम? खाना कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ से खाना मिलता है हमें? तुम्हारा ध्यान तो मम्मी पे था, तुम बताओगे कहाँ से? नहीं पता है तुमको? जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उससे पूछो तो बता देगा। अभिनव बताओ, अभिनव बताओ खाना कहाँ से मिलता है? पहले अनम्यूट करो खुद को, अनम्यूट करो, बोलो खाना कहाँ से मिलता है हमें? बोलो, आवाज नहीं आ रही। प्लांट से मिलता है, खेत से मिलता है। तो खेत में क्या होता है? प्लांट होता है। खाना हमें दो जगहों से मिल सकता है, आइदर तो हम खाते हैं सब्जी फल वगैरह हमें प्लांट से मिलते हैं, और या फिर हम लोग दूध दही मक्खन अंडा मछली मीट ये सब जो खाते हैं वो हम एनिमल्स से मिलते हैं। दो जगह से ही खाने का सामान मिलता है, आइदर प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, दो ही जगह है जहां से हमें खाना मिल सकता है।
Wheat, rice, pulses, vegetables, fruits and spices come from plants. ये सारी चीजें प्लांट से आते हैं, चाहे चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, फल हो, मसाले हो. Some vegetables are cooked and some are eaten raw. कुछ सब्जियां, कुछ फल हम लोग कच्चा खाते हैं, कुछ पका के खाते हैं. फल तो मैक्सिमम कच्चा ही खाते हैं, बट मैक्सिमम सब्जियां हम लोग पका के खाते हैं. पर कुछ सब्जियां जैसे कैरोट है, जैसे रेडिश है, जैसे बीटरूट है, कुछ कुछ सब्जियां जो हैं जैसे कुकुम्बर है, ये सब हम लोग कच्चा भी खाते हैं, पका के भी खा सकते हैं. ठीक है. ड्राई फ्रूट्स लाइक आमंड, वॉलनट, पिस्ता एक्सेट्रा फर्स्ट ड्राइड एंड देन ईटेन. ड्राई फ्रूट्स है तो पहले सुखा दिए जाते हैं और उसके बाद उसको सालों भर यूज किया जाता है. ड्राई फ्रूट नाम ही है, इट मीन्स वो ड्राई किया जाता है तब खाया जाता है. जैसे काजू है, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, ये सारी चीजें सूखी हुई चीजें हम लोग खाते हैं. Some spices are eaten fresh as well as dried from like ginger, turmeric, etc. मसाले हम लोग, मसाले मैक्सिमम हम लोग सुखा के खाते हैं, लेकिन कुछ मसाले हम लोग कच्चा भी खाते हैं, जिसमें से एक है जिंजर, अदरक. अदरक जो है हम लोग सुखा के भी खाते हैं, सूख जाता है तो वो भी जिंजर का ड्राई जिंजर है, और ऐसे जिंजर कच्चा भी हम खाते हैं. आजकल तो जिंजर बहुत यूज हो रहा है. जो बीमारी है, कह रहे हैं खूब जिंजर यूज करिए, खूब टर्मरिक यूज करिए. आप लोग को भी टर्मरिक वाला पीते हैं? आप लोग दूध पीते हैं? दूध पीते हैं कि नहीं पीते हैं? तो हल्दी है ना, दूध में हल्दी डाल के दूध को पिया करेंगे. ठीक है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा अभी के टाइम में. सारे बच्चे, अभी मैं आती हूँ क्लास खत्म. ठीक, अच्छा करते हैं. मोस्ट स्पाइसेस आर ड्राइड एंड देन यूज्ड लाइक पेपर. ये तो बता दिया मैंने. ये याद रखने की बात है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड. सबसे ज्यादा मसाला इंडिया में ही यूज होता है और सबसे ज्यादा मसाला यही पैदा होता है, मतलब उपज यही होती है. तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड. ओके, आगे बढ़े. More and more people are giving up non-vegetarian food because vegetarian food is healthier and easy to digest as compared to non-vegetarian. You know, जिसके घर से आवाज आ रही, म्यूट करो खुद को. आवाज कहाँ से आ रही है? म्यूट करो जल्दी. सुनता नहीं है, सब अजीब अजीब बच्चे. मैं कह रही हूँ म्यूट करने के लिए ना. क्या तुम्हारी तरफ से आवाज आ रही है? अब कल से तो आदित्य को मैं हटा ही दूंगी क्लास से. अब ये सब बदमाशी ये शुरू कर दिया है. कुछ सुनता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ जानता नहीं है, कुछ पढ़ता नहीं है. बस क्लास में आके चुपचाप बैठ जाना है, तो क्या फायदा है. डू यू नो क्या कह रहा है कि ज्यादातर लोग, अब देखिए दो तरह के लोग होते हैं, आइदर तो नॉन वेजिटेरियन या फिर वेजिटेरियन. जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको कहते हैं नॉन वेजिटेरियन, और जो लोग वेज खाते हैं उनको कहते हैं वेजिटेरियन. तो आजकल ज्यादा लोग नॉन वेज फूड छोड़ के वेजिटेरियन को अपना रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि वेजिटेरियन फूड ज्यादा हेल्दी है. दूध, दही, मक्खन, पनीर, ये सब ज्यादा हेल्दी हैं और ज्यादा आसानी से डाइजेस्ट भी होते हैं, पच भी जाते हैं. जैसे चिकन विकन तो पच जाता है, लेकिन मटन जो लोग खाते हैं तो मटन डाइजेस्ट बहुत मुश्किल से होता है. ठीक है, तो नॉन वेज को छोड़ के वेज को. अब ये प्लांट्स की बात थी, अब आती है बात एनिमल्स की. अब किसकी बात आती है? एनिमल्स की. ठीक है, एनिमल से हमें क्या क्या मिलते हैं? वी गेट मिल्क, एग्स, मटन, चिकन एंड फिश फ्रॉम एनिमल्स. बाकी सारी चीजें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो भी है, फिश है, एग है, सब कुछ हमारा एनिमल प्रोडक्ट है. ये सब एनिमल से मिलता है. डिफरेंट रेसिपीज आर फॉलोड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया फॉर प्रिपेयरिंग नॉन वेजिटेरियन डिशेस. अलग अलग जगह में अलग अलग डिशेस प्रिपेयर किए जाते हैं चिकन, मटन, अंडे वगैरह से. डू यू नो इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड cockroaches, snakes, snail and even ant eggs are eaten. बहुत जगह में है ना क्षेत्रज्ञम, पता है कि बहुत जगह में लोग कॉकरोच खाते हैं. तुमको पता है कि नहीं? चाइना वाइना जाओगे यस मैम. खाते हैं, सारा यस मैम खाते हैं. तो बहुत जगह, इंडिया में तो नहीं खाते हैं, बट बहुत जगह लोग सांप खाते नो मैम. खाते हैं, चींटी खाते हैं, स्नेल खाते हैं. ये सारी चीजें लोग खाते हैं, है ना. ये भी फूड हैबिट. आगे बढ़ते हैं, लास्ट आते हैं.
डू नॉट वेस्ट फूड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि नेवर वेस्ट फूड, हमें खाना कभी नहीं बर्बाद करना चाहिए। एग्जाम्पल दिया हुआ, राजू वेंट टू अ बर्थडे पार्टी, ही पिक्ड अप अ प्लेट एंड फिल्ड इट अप। क्या किया, आप बर्थडे पार्टी में जाते हैं, देखते हैं, या कहीं भी किसी पार्टी में जाते हैं तो खूब सारा खाना पीना रहता है, तो उसको देखते ही आपके मन में लालच आता है कि ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो, और पेट तो है छोटा सा, खा तो पाते नहीं है। तो वैसे ही ये भी किया गया, बर्थडे पार्टी में पूरा प्लेट भर भर के ले लिया कि अरे इधर चिकन है, उधर मटन है, उधर पनीर है, ये ले लो, वो ले लो करके ले लिया। He had only the small portion, लेकिन खा नहीं पाया, पेट तो छोटा सा था, तो स्मॉल पोर्शन ही खाता है एंड पुट हिज प्लेट डाउन, और सोचता है पैसा थोड़ी लग रहा है, चलो फेंक दो, तो खा के फेंक देता है। सुरेश डिड नॉट लाइक, उसका फ्रेंड था सुरेश, डिड नॉट लाइक इट, उसको पसंद नहीं आया, अरे खाना तुम फेंक रहे हो, शेड व्हाई डिड यू वेस्ट सो मच फूड, तुमने खाना इतना बर्बाद क्यों किया, क्यों लिया, जब तुमको खुद से लेना था तो तुम अपने हिसाब से लेते, खत्म हो जाता तुम फिर से लेते, कोई मना थोड़ी करता, एक बार में क्यों भरा तुम इतना, यू शुड टेक ओनली स्मॉल पोर्शन एंड देन टेक सम मोर, अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा पहले लीजिए, फिर लगता है कि हाँ और खाना है तो और लीजिए, तो ऐसे करके लेंगे तो खाना बर्बाद नहीं। राजू फिर सॉरी एंड प्रॉमिस नेवर टू वेस्ट फूड, तो राजू को लगा कि सच में मैंने बहुत बड़ी गलती की, तो सॉरी फील किया और उसने कहा कि ठीक है आज से जो है मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। इशिका खुद को अनम्यूट करो, आवाज जा रही है मेरी? इशिका आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आप खाना बर्बाद करती हैं कि नहीं करती हैं? खाना बर्बाद नहीं करती है ना, वेरी गुड गर्ल। सम पीपल वेस्ट फूड, दे आर आइदर ग्रीडी और थॉटलेस, जो लोग खाना बर्बाद करते हैं वो क्या होते हैं, चाहे तो लालची होते हैं कि ले लो भाई फ्री में मिल रहा है फेंक दो, या फिर थॉटलेस बिल्कुल बेवकूफ होते हैं, पागल होते हैं, जो सोचते नहीं है। मेनी चिल्ड्रन डू नॉट फिनिश देयर टिफिन दैट दे ब्रिंग टू स्कूल, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अपना टिफिन तक फिनिश नहीं करते हैं जो स्कूल लेके आते हैं। दे शुड नॉट वेस्ट फूड, लेकिन हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। शानी की बात देख देख के, there are many people in our country who are very poor and cannot buy food. Moreover, nature gives us food to eat, not to waste. दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, भीख मांगते हैं कि किसी तरह से पेट भर जाए, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता। खाने के अलावा कोई चीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सोने के लिए कहीं भी सो जाएंगे, पहनने के लिए कपड़ा पहन लेते, लेकिन भूख तो ऐसी चीज है जो तो भूख लगती है तो भीख मांगते हैं। और हम लोग इतने लकी हैं कि हमें खाना पीना भगवान दिए हैं तो हम लोग उसको फेंकते हैं। तो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए, फेंकना चाहिए कि नहीं? वी मस्ट बी, नहीं फेंकना चाहिए मैम। हमें रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए और कभी खाना नहीं फेंकना चाहिए। जब भी खाना फेंकने की नौबत आओ तो सोचो कितने लोग भूखे मर जाते हैं और हम खाना फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी खाना, पानी या इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी, कहीं भी बिजली भी पंखा चल रहा है बिना मतलब का नहीं चलने देना चाहिए। ये नहीं कि चलो बिजली बिल तो हम ही भरेंगे, बिजली बिल आप भरेंगे, बिजली बर्बाद नहीं होना चाहिए, है ना। यू मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट, हम लोग को एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए ताकि हम हेल्दी और हैप्पी रह सके। तो बैलेंस डाइट ये नहीं कि पिज्जा बर्गर समोसा और डोसा ही हेल्दी होगा, हमें सब कुछ लेना होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये दूध लेना होगा, पनीर होगा, जो नॉन वेज खाते हैं अंडा चिकन ये सब होगा, तभी बैलेंस डाइट होगा। दाल लेना होगा तो आप लेते हैं, अभी मैं आपको शपथ दिलवाऊंगी, लेना पड़ेगा। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ फूड, क्या क्या करना चाहिए, बाय ओनली व्हाट यू नीड, उतना ही खरीदिए, कुक इट विथ लव, प्यार से बनाओ, सर्व इट ब्यूटीफुली, इसको खूब सुंदर से सजाओ ताकि खाने वाले की भूख बढ़ जाए। सुंदर लगता है कोई चीज तो हमें खाने की इच्छा होती है। ईट अ बैलेंस, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्या करता है, खूब सजा वजा के देता है, और क्या करता है, घर से अच्छा टेस्टी खाना थोड़ी होता है। बैलेंस डाइट खाना है तो बैलेंस खाना है, और टेक ओनली एज मच एज यू नीड, उतना ही लो जितनी आपको आवश्यकता हो, उससे ज्यादा नहीं लो, ठीक है। इतना ही हमारा आंसर जो है अभी आप लोग चैप्टर 2 ऐसे कंप्लीट करिए। आप लोगों के पास आ गई हूँ तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का मौका देती हूँ और बोलती हूँ क्या, शपथ लेने के लिए। दाहिना हाथ आगे करिए सारे बच्चे। हम खाना नहीं खाते हैं, ये हम लोग शपथ लेते हैं। खाना हम लोग ठीक है, जो मैं बोल
सुनो, पहले मेरी बात सुनो। बोलना क्या है, शपथ क्या लेना है? शपथ हमें ये लेना है कि हम लोग किसी भी कंडीशन में खाना बर्बाद नहीं करेंगे। और दूसरा शपथ ये लेना है कि हम लोग बैलेंस डाइट लेंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, दूध पिएंगे, मम्मी जो भी खिलाएगी वो सब चीजें खाएंगे। अच्छी चीजें जो पसंद है वो तो खाएंगे ही, साथ में बैलेंस डाइट लेंगे। यही शपथ लेना। अब मैं अनम्यूट करती हूँ और सारे लोगों के साथ शपथ लेना है। चलिए बोलिए कि हम लोग खाना कभी लोग खाना कभी नहीं खत्म दे दे। मम्मी जो खाना देगी वो देखना ये है, अब देखना ये है लोग मेरी बात मानते हैं। दूसरी बात आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है बेटा कि सारे बच्चे दूध जरूर पिए और दूध में हल्दी डाल के पिए। अभी बीमारी बहुत फैली हुई है। हर्षवर्धन, तुम एक्सरसाइज करने लगे, पढ़ाई खत्म हो गया तुम्हारा? मार खाओगे, मार, समझे ना? अभी थप्पड़ मारूंगी। ऑनलाइन में ऑफलाइन में 1-2 थप्पड़ लग गया रहता अभी तुमको। तो आप लोग को दूध पीना है, ठीक है? मंडे को मेरा क्लास है, मंडे को मैं पूछूंगी, हल्दी डाल के मम्मी से बोलेंगे मम्मी रात में दूध में, गर्म दूध में हल्दी डाल के पीना है। बीमारी से लड़ने की क्षमता मिलती है। एक टाइम कम से कम नींबू पानी, थोड़ा सा गर्म पानी में नींबू और चीनी या जो भी जो आपको पसंद हो, सिर्फ नींबू होना चाहिए, शहद डाल लीजिए, नींबू पीजिए। नींबू नहीं भी पीते हैं लेकिन हल्दी दूध तो सारे बच्चों को पीना है, एकदम प्रॉमिस। सारे बच्चे प्रॉमिस करो, पियोगे पक्का? अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन चलो दवा मान के पी लेना है। आप लोगों को पता है ना, एक बात पता है कि नहीं आप लोगों को, कि आपकी क्लास सेक्शन ए का एक बच्चे का डेथ हो गया। देखा था आप लोगों ने? 3A के बच्चों ने देखा होगा ना ग्रुप में। सोचो, आदित्य नाम था उसका, उस बच्चे का डेथ हो गया। तो हमको अपना इम्यूनिटी सिस्टम बेटा बढ़ाना है। अभी जो माहौल है चारों तरफ बीमारी का, उससे हमें लड़ना है और खुद को स्वस्थ रखना है। जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन हमको स्वस्थ रहना है तो हमें ज़रूर ही बैलेंस डाइट लेना है। खाना पीना अपना बहुत अच्छा रखना है। जो पसंद है वो खाओ, समोसे पसंद है, डोसे पसंद है, खाओ, लेकिन साथ में दूध, अंडा जो खाने वाले बच्चे अंडा जरूर खाएं। अभी के टाइम में अंडा बहुत जरूरी है। साथ दूध में हल्दी डाल के पीना है। नींबू पानी या नींबू का जूस, जो भी हो, नींबू जैसे भी, नींबू, संतरा, फ्रूट्स जितना ले सकते हो लो, ठीक है? प्रॉमिस कर दिए? हाँ या ना? प्रॉमिस कर रहे हो सब? एक बार फिर से अनम्यूट करती हूँ तुम लोग को। चलो जल्दी प्रॉमिस करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिर्फ यस कहने से नेक्स्ट डे जब मैं नेक्स्ट डे आऊंगी ना, तो मम्मी से पूछूंगी, मम्मी को बुलाऊंगी क्लास में और पूछूंगी कि आप लोगों ने हल्दी दूध पिया है कि नहीं पिया है, फ्रूट खाए हैं कि नहीं खाए हैं, ठीक है? इसलिए यस कहने से पहले सोच लेना कि मैं तहकीकात करेंगी, ठीक है? ओके, खुद से मांगना है मम्मी से कि रात में मुझे हल्दी दूध दो, दूध में हल्दी डाल के पियेंगे, ठीक है? जो भी डालते होंगे आप लोग, कम्प्लान डालते होंगे या फिर जो भी बॉर्नविटा डालते होंगे, सब डालिए, साथ में 1 चम्मच हल्दी भी डालिए और पी लीजिए, ठीक है? सबको स्वस्थ रखना है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। एग्जाम अच्छे से दीजिए आप लोग, ठीक है ना? बाय।